सुशील जी, मेड़ता पुष्कर और मेड़ता रास के लिए रेलवे लाइन निकल रही है और इसका अभी 2 दिन से पहले रिया बड़ी का आया, आज मेड़ता का भी आ गया अखबार में। जो भूमि का अधिग्रहण मामला है, किसानों से जो भूमि का अधिग्रहण होगी, उसे लेके आपकी क्या डिमांड है और आप जो किसान संगठन है वो किसानों को किस तरह फ़ायदा पहुंचाएगा, थोड़ा विस्तार से बता दें आप। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। जो मेड़ता पुष्कर मेड़ता रास जी, जिनका पहले अजमेर ज़िले के जो थे हाँ पुष्कर और पिंसागन, हाँ उनका प्रकाशन 10 दिन पहले आ गया जी 4 दिन पहले रिया का आया था, जी जिसमें रावत खेड़ा से लेकर चुंदिया तक का। जी आज मेड़ता के जो पुंजास गांव मेड़ता रोड पर राजसव से लेकर अपने श्यामपुरा 5 लोडिया तक का, जी जितने भी गांव बीच में आते हैं, हाँ। और जल्दी 1 या 2 दिन में जो कात्यासनी से लेकर श्यामपुरा से आगे, जी वहाँ से लेकर अपने जसनगर तक, जी जसनगर के फिर आगे चेतारण, हाँ जहाँ केकिंद्रा गांव है, हाँ वहाँ से लेकर राज तक, जी। ये लिस्टें भी 1-2 दिन में आ जाएगी। जी अब इसको लेकर किसानों को क्या करना चाहिए? जी सरकार का जो नियम है कि बीएलसी की रेट के दर से हम उनका मुआवजा देंगे। जी तो 2013 भूमि अधिग्रहण जो कानून है जी वो लोकसभा से पास है और आज के समय में प्रभावी है। जी तो उनकी लिखित जो अपन ने 30 दिसंबर को जो महापंचायत हुई थी, जी उसमें अपन ने लिखित में ले लिया कि 2013 भूमि अधिग्रहण के कानून के अनुसार ही मुआवजा दिया जाए। जी लेकिन किसान संगठन और किसानों के लिए जी सबसे बड़ी बात है बाजार मूल्य के 4 गुना। जी जो आज का बाजार मूल्य है, जी मान लो किसी क्षेत्र का, मेरे सोगास की अगर बात करूं जी तो बीएलसी की रेट है 50,000 रुपये। जी अगर रेलवे विभाग 2 गुना भी देता है तो 1 लाख रुपए होते हैं, जी 3 गुना देता है तो 1.5 लाख रुपए प्रति बीघा आता है। जी लेकिन 1.5 लाख में 1 लाख में कहीं जमीन नहीं है। जी हमारी मांग है कि आप बाजार मूल्य के अनुसार दीजिए। जी बाजार मूल्य आज वो है, वो 5 लाख रुपए से कहीं पे भी सोगास में जमीन नहीं है। जी तो सरकार को उनको 4 गुणे, यानी हमें प्रति बीघा 20 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए। जी वो क्यों चाहिए? क्यों? जमीन एक बार जाने के कभी लौट के नहीं आएगी वापस। जी अगर आज जमीन का अधिग्रहण हो गया, जी फिर वो हमारे ये पूर्वजों की धरा कभी हमें वापस नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तो उनकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी जी और किसान खाली हाथ अभी हो जाएगा, जी और हम उनमें जो फसल लेते थे वो चली जाएगी। जी तो जो महंगाई दर बढ़ती जाएगी और जो भाव है हाँ। वो बढ़ते जाएंगे। जी तो सरकार को 4 गुना से कम में किसान को जमीन का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। जी और किसानों से भी मैं निवेदन करता हूँ, जी कम से कम इनके बदले अच्छी खासी जमीन हमें दूसरी जगह कहीं मिल जाए। जी क्यों? नज़दीकी जमीन जा रही है, शहर के नज़दीकी है, अपने घरों के नज़दीकी है, गाँव के नज़दीकी है, जी फिर अपने को कहीं बाहर जाना पड़ेगा, जी दूर जमीन लेनी पड़ेगी। जी तो बाजार मूल्य के 4 गुना कम में अपने को जमीन नहीं देनी है। जी और ये तभी संभव है जब जितने भी किसान हैं जी वो सब दोनों रूट में जी एक जाजम पे आके बैठे, जी। मजबूती से बैठे और अपनी बात एक रूप में, एक रंग में, एक शब्द से आवाज निकालें जी। कि हम 4 गुना बाजार मूल्य से नीचे जमीन नहीं देंगे। जी प्रशासन को जो करना है करे, सरकार को जो करना है करे। जी मैं तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ। जी। तो बाजार मूल्य है वो निर्धारित कैसे होता है सर? जैसे मान लो सब बाजार मूल्य तो निर्धारित करने के लिए कोई होगा, लेवल होगा। आज जैसे मैंने सोगास का उदाहरण दिया, तहसीलदार और एसडीएम जो साहब जी। है वो इनका निर्धारण करते हैं वैल्यू का, बाजार मूल्य का। हाँ तो आज सबको पता है कि सोगास की जमीन 5 लाख रुपए से कम में कहीं पे भी चले जाओ नहीं मिलेगी। जी एक सोगास का अपन एग्जाम्पल ले लें। जी अगर वही बात श्यामपुरा चले जाते हैं जी तो श्यामपुरा की सबको पता है कि 3.5-4 लाख से नीचे जमीन कहीं नहीं है। जी और डांगास में अगर चले जाएं तो 7 लाख रुपए से नीचे जमीन कहीं नहीं है। जी पुंजास में चले जाएं तो 4 लाख रुपए से नीचे जमीन कहीं नहीं है। जी शहर से जितने दूर गए तो उनकी वैल्यू कम हो गई। जी ये हर किसी को, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान को पता है। जी अब अगर वो माने कि भी चलो 4 लाख का मानते तो 3.5 लाख इससे गणना कर ले, जी 3 लाख से कर ले। जी अगर 3 लाख से पुंजास की जमीन की गणना करते हैं, जी जो कम से कम मान के चलते हैं, जी तो भी 12 लाख रुपए होते हैं। जी और 5 से माने तो 20 लाख होते हैं। जी लेकिन बीएलसी से तो उनको पुंजास की जो जमीन है वो 30,000 रुपये है। जी तो अगर गुना भी दे तो 60,000 रुपये जमीन होती है। 60 में किसान कैसे जमीन जी। मिलेगा? तो मैं किसान भाइयों को भी निवेदन करना चाहूँगा, जी
सदियों से जो किसानों के लिए मांगे, जो भूमि अधिग्रहण हो या दूसरे आंदोलन हो, जी एक परंपरा चली आ रही है जो एक है कि भी बाजार मूल्य जो रेट बढ़ी है, जी या तो डीएलसी ज़्यादा रेट हो या बाजार मूल्य ज़्यादा हो। जी बाजार मूल्य अगर ज़्यादा है तो उसका 4 गुना मुआवजा दो, जी और अगर डीएलसी कहीं ज़्यादा है बाजार मूल्य से जी तो डीएलसी के 4 गुना बाजार मूल्य दो। ये एक डिमांड हर जगह पूरे वर्ल्ड में एक ही फॉर्मूला जी। है। तो जो ज़्यादा रेट है हाँ। उसका 4 गुना हमें मुआवजा चाहिए। जी। तो कुल मिला के आपका लक्ष्य क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पैसा दिलवाया जाए सरकार से। ज़मीन जाने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ, लौट के कभी नहीं आएगी। जी और उसके सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा को किसानों को लेना चाहते हैं और सरकार किसानों का भला करना चाहती है जी तो बाजार मूल्य के 4 गुना मेड़ता, अजमेर, जैतारण और रियां, जी इन चारों तहसीलों के किसानों को बाजार मूल्य के 4 गुना देना चाहिए। जी और बाजार मूल्य का 4 गुना ही हम लेंगे। जी। इसीलिए 9 जनवरी को जी। रियां बड़ी में हमारे किसान जिनके रेलवे ट्रैक में ज़मीन जा रही है, जी उन किसानों की 9 जनवरी को मीटिंग रखी है रियां में। जी पता कल बता देंगे हम 1-2 दिन में। जी और मेड़ता की है, मेड़ता क्षेत्र के जिन किसानों की ज़मीन जा रही है जी उनकी मीटिंग 10 जनवरी को है। जी इन दोनों की घोषणा हम कल या परसों बता देंगे स्थान। जी। सभी किसान जिनकी ज़मीनें जा रही है वो सभी रियां वाले रियां पधारे 9 तारीख को, जी और मेड़ता वाले 10 तारीख को मेड़ता पधारे। जी। तो ये थे सुशील जी जिन्होंने जो रेलवे भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसी को लेके जो चर्चा हुई है उसके बारे में बताया है। और मैं सभी किसानों से निवेदन करना चाहूँगा, जी आपको अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। जी सरकार या जिनके टेंडर होने हैं जी वो लोग आपके बीच में ऐसे लुटेरों को, आपके अपने भाइयों को लुटेरे बनाकर भेजेगी, जी जो आपको अलग अलग आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाएगा, जी ताकि उनका काम हो जाए। उनको ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। जी और अलग अगर आपने एकता, एक गांव की पूरी एकता, जी एक तहसील की पूरी एकता जी। ये अगर नहीं रखी जी तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देगी और औने पौने दावों में आपकी ज़मीन जाएगी। जी कोई आपका धनी दौरी नहीं होगा। इसके लिए आप प्रशासन से भी मिलकर, कुछ लोग आपको आके बलगला सकते हैं, उनसे भी सावधान रहें। वो आपके कितने भी क्लोज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जी बाजार मूल्य से 4 गुना नीचे से अपनी ज़मीन नहीं देनी है, चाहे कोई भी आ जाए। जी और जब सब साथ में हो तो आप भी अलग अपनी राग नहीं अलापें, अलग अलग बातें नहीं करें, संगठन के साथ रहकर। क्योंकि मैं ये इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि जो 400 kV का जो बिजली घर का जो ये लाइन खंबे रुपए, जी ये जब रुपए थे तो यहाँ मेड़ता में न तो कोई संगठन था, ना कभी किसी गांव वालों ने एकता की। जी उसका प्रभाव ये पड़ा कि किसी को 9,000 दिए, किसी को 10,000 दिए, किसी को 17,000 दिए, किसी को 20,000 रुपये दिए। जी जबकि दो नियम ये कहता था 1995 में के आसपास ये लाइन निकली है, उसके बाद। जी जबकि 89 का ये नियम कहता है जी। कि अगर बिजली के खंभे निकल रहे हैं, हाई टेंशन की जो लाइन निकल रही है, हाँ उसमें तार के नीचे 33.5 फुट दोनों साइड से, हाँ। 33.5 फुट, 33 यानी 67 फुट के ज़मीन का मुआवजा उस किसान को मिलेगा। जी उसके अलावा ये तो है तार के नीचे आने वाली ज़मीन का हाँ, जो मुआवजा, बड़े जो ठीक है, खंभे- जो तार निकलते हैं, हाँ हाँ खंबा रुपए जो ज़मीन जा रही है उसका मुआवजा अलग मिलेगा। जी आपकी अगर उसमें उसके अलावा अगर मकान आ रहा है, दीवार आ रही है, बाउंड्री आ रही है, या डैम आ रहा है, या कोई और आपकी हाँ। सामग्री आ रही है, या पेड़ पौधे आ रहे हैं, उसका मुआवजा अलग मिलेगा। अलग होता है। लेकिन यहाँ कोई बात बोलने वाले नहीं थे, और कुछ उस टाइम कुछ दलालों ने मिलकर किसानों को लूटा कंपनी के साथ, जी। और केवल 9, 10, 12 हज़ार में, हाँ। जिनसे जबकि यही लाइन जब अभी सीकर लोसल पहुंची जी तो हम किसान यूनियन के सेसम गांव में जब पहुंची, खंबे रुक गए थे। जी। लेकिन लाइन के समय किसानों जब किसान यूनियनों को बोला जी तो वहां जाके दरी बिछा दी। ये केवल 10-15 दिन पहले की बात है। जी। और यही लाइन गई जो यहाँ से गई है, जी जिनका मुआवजा 1,48,000 बनाया था, जी 3 घंटे के अंदर 11,80,000 रुपए का क्लेम बना उनका। जी जिनका 1,80,000 का बनाया, उनका 14 लाख का क्लेम दिलाया। जी तो संगठित होंगे, संगठन के माध्यम से अगर अपन शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे जी तो आपको बाजार मूल्य का 4 गुना मिलेगा। जी। और अगर आप अलग अलग कुछ लुटेरों की बातों में आकर अपनी अपनी मन मर्जी करेंगे जी। तो सबको पछताना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी आपको गालियाँ। गालियाँ। तो ये थे सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। राम राम राम।